चलिए दोस्तों, अब अपन 21 में तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या होगा। तो अपने पास देखो इसका आंसर क्या आएगा। x बराबर 30 डिग्री समीकरण में रखने पे, x बराबर 30 डिग्री रखने पर समीकरण का निम्न रूप प्राप्त होगा। तो आप 30 डिग्री रखो, साइन एक्स की 30 डिग्री रख दिया, माइनस √1 माइनस कोस 2 गुणा एक्स की जगह अपन ने 30 डिग्री रख दिया और अपन में अपने पास 2 आ गया दोस्तों। अब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन एलएचएस ले लेते हैं। कोस साइन 30 डिग्री का मान अपने पास 2 गया, साइन 30 डिग्री का मान अपने पास 2 गया। अब अपन आरएचएस जो साइड है उसको सोल्व करेंगे। आरएचएस साइड में देखिए क्या करना है। तो अपने पास ये √ आ गया, 1 माइनस कोस 2 को 30 से गुणा करेंगे तो दोस्तों अपने पास 60 आएगा और अपोन में अपन ने 2 लगा दिया तो अपने पास ये 2 आएगा। अब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 माइनस कोस 60 का मान अपने पास क्या होता है दोस्तों। कोस 60 का मान भी अपने पास 1/2 होता है और इस पूरे के नीचे अपोन 2 है तो अपन ने 2 लगा के √ में पूरी वैल्यू को रख दिया। अब अपन ऊपर वाली जो टर्म है √ में उसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा अपने पास। तो इसका सोल्यूशन अपन करेंगे तो दोस्तों अपने पास आएगा 2 माइनस 1/2 और नीचे आएगा अपने पास पूरे के नीचे √2। पूरी टर्म के नीचे अपने पास दोस्तों √ दिया हुआ है तो अपन पूरी टर्म के साथ √ रखेंगे। तो अपने पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा √1/2/2। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाली जो टर्म है √ में वो बट्टे में है, नीचे वाली जो टर्म है उसके नीचे केवल 2 दिया रखा है। तो अपन इसको भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में चेंज करेंगे तो इसके नीचे 1 लगाएंगे। अब ये भी अपने पास बट्टे में हो गई। अब नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो बीच वाली जो टर्म है 2 से 2 वो नीचे आ जाएगी और इसका अपन ने क्या कर दिया, √ कर दिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और √2 को 2 से करेंगे तो दोस्तों अपने पास आएगा 2, यानी कि एलएचएस बराबर अपने पास दोस्तों आएगा RHS। LHS बराबर RHS। तो ये अपने पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2। अब अपन अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसी में 21 के क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। x का मान अपने को रखना है यहाँ पे, तो x का मान अपन वैल्यू पुट करते हुए सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है अपने पास, cos 3x बराबर 4 cos 2x माइनस 3 cos x। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। अपने पास आंसर आएगा cos x की वैल्यू पुट करेंगे। तो cos 30 की वैल्यू पुट करते हो सबसे पहले अपने पास x जहां पे अपने पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वहां अपन 30 पुट कर देंगे तो 30 डिग्री आएगा, माइनस का 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस का 3 cos 30 डिग्री। ये अपने पास एक नई सरल समीकरण, एक नया समीकरण आएगा। अब अपन यहाँ पे एलएचएस साइड लेंगे तो अपने पास देखिए कोस का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। 3 को अपन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कोस आएगा 90 डिग्री और कोस 90 का मान अपने पास क्या होगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे आरएचएस साइड लेंगे। आरएचएस साइड जो है 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस का 3 कोस 30 डिग्री अपन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 4 ऐसी चीज आ गया अपने पास। कोस 3 की पावर 30 डिग्री है तो कोस 30 का मान अपने पास होगा √3/2 और इसमें पावर 3 है, अपन ने पावर 3 लगा दी, माइनस 3 गुणा कोस 30 का मान अपने पास होगा √3/2। अपन ने एज इट इज इसको लिख दिया। अब अपने पास देखिए 4 इंटू √3 की घात 3, √3/2 की घात 3 है दोस्तों। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए समस्या ना हो इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो √3 को अपन 3 बार लिखेंगे, 3 घात है और नीचे अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखेंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अपने पास 9 होगा √ का। √9 का मान दोस्तों अपने को पता है क्या होता है, √9 का मान अपने पास 3 होता है। तो ये 3 और ये √3 ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि √ की संख्या के साथ ये √ की संख्या मल्टीप्लाई होती है तो ये अपने पास √ का सोल्यूशन होता है। तो ये अपने पास बिना √ के 3 था और ये √ का 3 था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास आएगा 3 √3 अपोन में 2 को 2 से करेंगे तो अपने पास 4 आएगा। इस 4 को फिर इस 2 से करेंगे तो अपने पास दोस्तों कितना आएगा 8 आएगा, माइनस को इसको 3 को √3 से करेंगे तो 3 √3/2। अब ये 4 है ये 8 से कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास 2 आ जाएगा। तो यह आएगी टर्म अपने पास 3 √3/2 माइनस
3√3/2। ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया तो अपने पास आएगा 0, यानी कि LHS बराबर जो है दोस्तों वो अपने पास बराबर आएगा RHS के बराबर आ जाएगा। अब अपन अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है जो कि अपने को दिया हुआ है। अपन इस अंतिम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए अपने पास किस प्रकार से प्राप्त होगा, ताकि अपने पास ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों ये कंप्लीट हो जाए। दिया हुआ है 22 का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन, यदि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट A माइनस बी बराबर कोट A कोट B प्लस 1 कोट B माइनस का कोट A। ये दिया हुआ है दोस्तों अपने पास। अगला क्वेश्चन, कोट A माइनस बी बराबर कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन कोट B माइनस का कोट A। देखिए यहाँ पे अपने पास A की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और B की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, ये जो अपने पास सारी संख्याएं दे रखी है, ये जो अपने पास दे रखा है क्वेश्चन, इसमें A की जगह अपन 60 रखेंगे और B की जगह अपन दोस्तों 30 की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, कोट A की जगह दोस्तों आप 60 डिग्री रखोगे, माइनस B की जगह आप 30 डिग्री रख दो, बराबर कोट A की जगह आप 60 डिग्री रखोगे, कोट B की जगह आप 30 डिग्री रखोगे, प्लस का निशान 1 है, बटे अपॉन में कोट B का मान है, तो कोट B का मान 30 डिग्री माइनस का कोट A का मान अपने पास दोस्तों है 60 डिग्री। आप आगे इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कोट 60 में से अपने पास 30 गया तो अपने पास ये आएगा 30 डिग्री, बराबर कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 कोट 30 डिग्री माइनस का कोट 60 डिग्री। अब आप LHS साइड ले लो दोस्तों, आप बाएं पक्ष ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो और कोट 30 डिग्री का मान रखोगे। तो देखिए कोट जो अपने पास है 30 डिग्री वो tan का व्युत्क्रम है, यानी कि कोट 30 डिग्री बराबर 1/tan 30 डिग्री होगा। अपने को tan 30 का मान पता है, 1 अपने पास देखिए दोस्तों √tan 30 का मान पता है 1/√3। अपन इनको चेंज करेंगे आपस में अपोन बनाकर, तो अपने पास इसका मान आएगा √3, यानी कि कोट 30 डिग्री बराबर आ जाएगा अपने पास √3। कोट 30 डिग्री बराबर √3 आएगा। अब अपन दोस्तों इसी प्रकार से RHS साइड लेंगे। RHS में देखिए दोस्तों अपने को कोट 60 डिग्री देखा है, तो कोट 60 डिग्री tan का व्युत्क्रम होता है, तो 1/tan 60 डिग्री का मान आप निकाल लो, तो कोट 60 डिग्री बराबर 1/tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो ये आ जाएगा कोट 60 डिग्री का मान 1/√3। आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कोट 60 की जगह 1/√3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कोट 30 का मान दोस्तों अभी अपन ने LHS जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड उसमें निकाला था √3, तो अपने पास उसी प्रकार से √3 आ जाएगा, प्लस का 1 है दोस्तों, अपोन में कोट अपने पास 30 डिग्री है, कोट जो 30 डिग्री है इसका मान दोस्तों अपने पास √3 आ जाएगा, माइनस का कोट 60 का मान अपन ने अभी निकाला है 1/√3 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों √3 और √3 कैंसिल, 1 प्लस 1 नीचे अपने पास इसके नीचे 1 मान लिया, और अपने पास दोस्तों √3 एलसीएम आएगा, तो 1 का भाग √3 में देंगे तो 3 आएगा दोस्तों, और √3 को इस √3 से गुणा करेंगे, यानी कि 1 का भाग इस √3 में देंगे तो अपने पास √3 आएगा, और इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 3 आएगा, तो ये 3 आएगा, माइनस इस √3 में इस √3 का भाग लेंगे तो दोस्तों अपने पास 1 आएगा, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 आएगा। तो अपने पास ऊपर वाली जो टर्म हो गई वो 2 हो गई, नीचे वाली 2 हो गई, और नीचे अपने पास दोस्तों √3 आ गया। अब अपन इसकी इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे, तो अपन क्या करेंगे आगे, जो अपने पास नियम हो ऊपर वाली संख्या अपने पास अंश और हर में आ रही है, नीचे वाली नहीं आ रही, तो अपन ने इसके नीचे 1 मान लिया। ध्यान रखना आपको अंश और हर कौन सी संख्या, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहां बन रहा है। ये ऊपर वाली जो संख्या थी अपने पास, देखिए दोस्तों ऊपर वाली जो संख्या थी वो इस प्रकार से अपने पास बन रही थी, अपन ने इसके नीचे जैसे ये 2/√2 है, तो अपन ने इस प्रकार से इसका सोल्यूशन कर दिया,
सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे छोटी सी पॉइंट जो मिस्टेक होती है, ये अपने पास 2 आएगा, ये अपोन आएगा, ये अपने पास आएगा 2/√3। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। नीचे वाली संख्या अपने पास अंश और हर में दी हुई है बट्टे में, बट्टे के नीचे बट्टा दिया हुआ है अंश और हर में, तो ऊपर वाली संख्या को आपको अंश और हर में बनाना है, ये ध्यान रखना। जिस प्रकार से अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है अंश और हर में, उसी प्रकार से अपने को अंश और हर को है वो फाइंड आउट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अपन 1 कहां पर लगाएं, कौन सी टर्म में लगाएं, ऊपर वाले अंश के साथ हर में लगाएं या नीचे वाले अंश के साथ हर में लगाएं। तो ये चीज आप छोटा सा पॉइंट है, ये ध्यान रखना, अदरवाइज अपना जो आंसर है वो गलत हो सकता है। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपने पास ये जो डिजिट आ गई 2/1, अपने 2 के नीचे 1 लगा दिया और अपोन में अपने पास 2√3 आएगा। तो ये जो टर्म है, ये बाहर वाली टर्म तो ऊपर चली जाएगी और ये नीचे वाली जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो अपने पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा 2√3/2 × 1 √2 से √2 कैंसिल, तो अपने पास इसका आंसर आएगा √3, यानी कि √3 LHS भी आ रहा था, ये रहा दोस्तों अपने पास, और √3 RHS भी आ रहा है, RHS, यानी कि LHS बराबर अपने पास आ रहा है RHS इति शीतम। तो ये दोस्तों अपने पास जो एक्सरसाइज है 6.1 ये कंप्लीट हो गई है। आप एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो एग्जाम्पल पढ़िए। यदि आपको कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर लिखिए। मैं आपको यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल है जिसमें आपकी प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेनेशन करूंगा, पूरा सॉल्यूशन करूंगा। अपने पास ये जो पहली एक्सरसाइज है 6.1 प्रश्नमाला 6.1, ये जो 22 क्वेश्चन थे वो 22 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होते रहें। यदि आपको कोई भी दिक्कत है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख के दीजिए ताकि मैं आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर सकूं, आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकूं। नमस्कार दोस्तों।